हेलो एवरीवन। आज हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में हम लोग करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुरंत समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर इस न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आपको यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए टू वे ट्रैफिक। तो अब टू वे ट्रैफिक और वन वे ट्रैफिक आपके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका एक ये रोड है, इसमें दो लेन्स बने हुए हैं। अगर आपकी व्हीकल इधर से मूव कर रही है इधर की तरफ और इधर से मूव कर रही है इधर की तरफ, तो इस केस में अगर आपने यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा तो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, और अगर आपने यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा तो इस वाले व्हीकल के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका स्पीड जो भी होगा, ये अगर 80 है, ये अगर 60 है, तो क्योंकि ये टू लेन रोड है, मतलब टू वे ट्रैफिक है, एक ट्रैफिक अपने डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपने डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस केस में आपके इस वाले रिजल्ट को इस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक सिंगल रोड की बात करेंगे और सिंगल रोड में अगर आपकी व्हीकल जा रही है और इधर से भी अगर आपको एक व्हीकल आती हुई दिखाई पड़ी और इसका स्पीड जो भी है 80 है और अगर 60 है, तो अब आपको इसमें इफेक्ट पड़ेगा इस वाले व्हीकल का, क्योंकि आपको ये सेम लेन में आ रहा है जिस लेन में आपका ये व्हीकल मूव कर रहा है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस व्हीकल को देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे, क्योंकि सिंगल लेन रोड है, दो व्हीकल इजीली क्रॉस नहीं हो सकती है। अगर क्रॉस हो पाती तो ये टू लेन रोड हो जाता। तो आप सिंगल लेन में अगर आपको सिर्फ पासिंग भी देना है, अगर उस व्हीकल को आपको कंप्लीटली स्टॉप नहीं भी करना है, तो भी आपको एक डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा स्लो डाउन होने के लिए, और इस वाले व्हीकल को भी एक डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा स्लो डाउन होने के लिए। तो दोनों को अपना अपना एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, तब जाकर के जब वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचेंगे इस प्लेस पे, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को स्लो स्पीड पे पास करेंगे ताकि हेड ऑन कॉलिजन अवॉइड हो सके। हाई स्पीड में क्या होगा ना कि हेड ऑन कॉलिजन के चांस बनते हैं, क्योंकि आपके व्हीकल का जो हमने जब रोड का वो विथ का डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि रोड की जो भी आपके व्हीकल की विथ होती है, तो जब वो हाई स्पीड में चलती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो हाई स्पीड में अगर दोनों व्हीकल चल रही होगी इसी स्पीड में, तो आपको वो हेड ऑन कॉलिजन का चांस बनता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसका भी रिक्वायर्ड होगा और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसका भी रिक्वायर्ड होगा। और इस बीच आप अपनी व्हीकल को स्लो करके इधर से और ये वाली व्हीकल स्लो करके इधर से क्रॉस कर जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन अवॉइड करना। तो इस हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए जो आपका टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा SHD1 प्लस SHD2। इस व्हीकल के फ्रंट से लेके इस व्हीकल के फ्रंट तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, इसका अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस कई बार क्वेश्चन में ये या तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि फाइंड द क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, या फिर आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन रहता है कि आपका वन वे ट्रैफिक है, तो उस केस में भी आपको जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकलेगा वो अगर दोनों का स्पीड सेम होगा तो जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकला है वो उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिफरेंट होगा तो आप SHD1 और SHD2 निकालेंगे और दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका वो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब आपके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें आपका टू वे ट्रैफिक और वन वे ट्रैफिक दोनों होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने पहले वाले न्यूमेरिकल पे। ये कह रहा है कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ टू वे ट्रैफिक इन अ टू लेन लेवल रोड विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph, एज्यूम अदर डेटा। अब ये क्या क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आपको ये पता चल गया कि SHD कैलकुलेट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू वे ट्रैफिक। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू लेन लेवल रोड। तो टू वे ट्रैफिक इन टू लेन है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको सिंगल सिंगल आपका व्हीकल मूव कर रहा है एक एक लेन पे। अब लेवल रोड का मतलब है कि इसमें अभी ग्रेडियंट नहीं है। अब आपको कह रहा है कि डिजाइन स्पीड 60 kmph है, एज्यूम अदर डेटा, जो भी आपके IRC के रिकमेंडेशंस हैं। तो अब आपके सबसे पहले IRC के रिकमेंडेशंस क्या क्या होंगे। आपको ड्राइवर्स आई का हाइट, ड्राइवर्स आई के अभी हाइट की भी जरूरत नहीं है आपको। अभी आपको जरूरत है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको अब एज्यूम करने कह रहा है। तो आपका 60 kmph है, तो 60 kmph के लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेबल से अगर आपको याद होगा तो ये आपको होता है 0.36। उसके बाद आपको रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, टोटल रिएक्शन टाइम, इसको हम लोग कहते हैं F, इसको हम लोग कहते हैं T। ये है आपका 2.5 सेकेंड SHD के केस में। अब आपका स्पीड कह रहा है 60 kmph, तो
तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो फॉर्मूलेज हैं, या तो आप kmph यूज कीजिएगा, ये लिखना नहीं है आपको एक्चुअली, या तो आप kmph वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, SSD इक्वल टू 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाई 254 F, या फिर आप मीटर पर सेकेंड वाला कीजिएगा, जो हो जाएगा आपका SSD इक्वल टू VT प्लस V स्क्वायर बाई 2GF। अगर आप ये यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये यूज कीजिएगा तो आपको नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। अगर आप kmph को ही डायरेक्टली यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है, आपको ये फॉर्मूला लेना है, तो उसके लिए आपको kmph को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपको 60 इंटू 5/18 हो जाएगा। $16.66 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड में। तो अब आप यहाँ यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड का 16.66 और यहाँ यूज करेंगे आप डायरेक्टली 60। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 0.278 इंटू हम लोग इसमें ले रहे हैं v इन kmph, तो डायरेक्टली 60 इंटू आपका जो टाइम है वो था 2.5 सेकेंड, तो ये हम लोग एज इट इज ही लेंगे, प्लस v स्क्वायर 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.36। जब हम लोग इन सारे चीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 81.07 मीटर्स। अब आप ये चीज को कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको फॉर्मूला जो है ये आपको जनरलाइज फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस यूनिट में रहेगा, तो आपको v रहेगा kmph में, t रहेगा आपको सेकेंड्स में ही, उसको चेंज नहीं करना है, और f का तो आपको कोई यूनिट है ही नहीं, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये तीन चीज़ है, तो f आपको यूनिटलेस हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इस फॉर्मूले में आएंगे तो इसमें आपको v रहेगा मीटर पर सेकेंड में, g रहेगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, t रहेगा आपको सेकेंड में, और f तो आपको यूनिटलेस है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, और आंसर आपका हर हाल में मीटर में ही आएगा, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए ये फॉर्मूला। इसमें जब आप करेंगे तो आपका 16.66 इंटू 2.5 प्लस 16.66 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको आना चाहिए 81.07 मीटर्स। यही चीज आपको क्रॉस चेक करना है। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना क्या है, कोई एक सा फॉर्मूला, क्योंकि आप दोनों फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ये तो आपके ईज के लिए हमने दोनों सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको कोई एक फॉर्मूला चूज करना है और आपको वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं कि v इज इन किलोमीटर पर आवर, t इज इन सेकेंड्स एंड f इज यूनिटलेस। उसके बाद आपको ये फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट करने हैं और आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा आपका टू वे ट्रैफिक है। इसका मतलब है कि आपका ये दो लेन है और इसमें आपका यहाँ व्हीकल मूव कर रहा है और यहाँ व्हीकल मूव कर रहा है। डिजाइन स्पीड उन्होंने 60 दिया, तो ये 60 दोनों तरफ के व्हीकल के लिए है। तो इसको भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना चाहिए, 81.07, और इसको भी चाहिए 81.07, दोनों के लिए सेम ही है। अगर ये कहता है कि आपको, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट कर लेते हैं, अब वन वे ट्रैफिक के लिए कर लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है कि सेम इंफॉर्मेशन आपके थे, बस आपने इसमें क्या कर दिया कि फॉर ए टू वे ट्रैफिक इन ए सिंगल लेन रोड कर दिया। पिछले बार आपका टू वे ट्रैफिक इन टू लेन था, अब आपका क्या है, सिंगल लेन है और इसी में आपका इधर से भी व्हीकल मूव कर रहा है और इधर से भी व्हीकल मूव कर रहा है। अब इसका स्पीड v1, इसका स्पीड v2 है, बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिजाइन स्पीड 60 है, मतलब ये भी आपको 60 है, ये भी आपको 60 है। अब ये कह रहा है कि सारे डेटा जो आपने एज्यूम किए वो एज्यूम कीजिए और आप इस बार सिंगल लेन के लिए आप अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालिए। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सिंगल लेन के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए जो आपका लगेगा SSD 1, ये जितना भी दूर तक आएगा, और इसके लिए लगेगा SSD 2। दोनों जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब इस केस में हमारा दोनों का स्पीड सेम है, मतलब जो SSD 1 आएगा वो SSD 2 आएगा। तो हम लोग का जो SSD 1 आया था, हम लोग डायरेक्टली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल जाएगा। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू ये SSD 1 कर दे और ये SSD 1 इज इक्वल टू SSD 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू SSD, तो ये कितना आया था, 2 इंटू 81.07, तो ये हो जाएगा आपका 162.14 मीटर्स।
मतलब यही आपको जब डबल लेन ट्रैफिक था तो आपको 81 मीटर्स रिक्वायर्ड हो रहा था व्हीकल को स्टॉप होने के लिए, लेकिन अब आपको जब सिंगल लेन हो जाएगा तो आपको सामने वाला व्हीकल भी आपकी तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोग वो रिलेटिव मोशन वाला पढ़ते थे ना, रिलेटिव डिस्टेंस, तो वो आपको अब ज्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि उस वाले व्हीकल को भी स्टॉप होने में डिस्टेंस लगेगा, आपके वाले व्हीकल को भी स्टॉप होने में डिस्टेंस लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी कॉलिजन अवॉइड होगा। तो ये कॉलिजन ही अवॉइड करना होता है, इसी को हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। ये ऐसा भी पूछ सकता था आपको कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं पूछ करके कहते कैलकुलेट द डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कॉलिजन फॉर ए टू वे ट्रैफिक इन ए सिंगल लेन रोड। तो इस केस में भी आप क्या करते हैं कि 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालते, वो आपका हो जाता कि अवॉइडिंग हेड ऑन कॉलिजन का जो डिस्टेंस हो जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, हेड ऑन कॉलिजन मतलब होता है कि फेस टू फेस जो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस फेस टू फेस अगर कॉलिजन को आपको अवॉइड करना है तो ये व्हीकल भी इस लाइन के थोड़ा पहले तक रुकनी चाहिए और ये व्हीकल भी यहाँ पे आकर के रुकनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों का अपना अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिनिमम चाहिए। वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, वैल्यू सारे आपने वही एज्यूम किए हैं, बस इस बार आपको दो अलग अलग स्पीड नहीं है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि एक में 60 दे दे, एक में 40 दे दे, तो आपको फिर SSD1 और SSD2 निकालना पड़ता सेम फॉर्मूला से, और फिर आपका दोनों को आप ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं फिर दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन। ये तो हो गया एक ही वैरायटी का क्वेश्चन कि इसमें आपको लेवल रोड है और सिर्फ आपका ट्रैफिक का लेन चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से आपको SSD किस तरह निकाला जाता है। अब हम लोग इसमें ग्रेडियंट्स को भी ऐड करते हैं और फिर हम लोग एक ब्रेकिंग एफिशिएंसी का भी ऐड करके क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम लोग अब ग्रेडियंट का यूज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ SSD फॉर ए टू वे ट्रैफिक इन ए टू लेन रोड विद ए ग्रेडियंट ऑफ, दो क्वेश्चन है, आपको दो पार्ट है, पहला 2% असेंडिंग, दूसरा 3% डिसेंडिंग, डिजाइन स्पीड इज 60 kmph। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन उसमें आपको लेवल लोड बता रहा था, इसमें लेवल लोड नहीं बता के आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2% असेंडिंग एंड 3% डिसेंडिंग। आपको दोनों पार्ट्स के लिए आपको SSD कैलकुलेट करना है, डिजाइन स्पीड गिवन है, बाकी डेटा आपको IRC के एज्यूम करने हैं। तो अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो हमारा होगा वो 2% असेंडिंग ग्रेडियंट, और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो होगा 3% डिसेंडिंग ग्रेडियंट। अब इसके पहले हमें डेटा एज्यूम करने होंगे। हम यहां से अपना आंसर शुरू करते हैं। क्या क्या होंगे, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F है वो तो हम 60 के लिए 0.36 ही लेंगे, रिएक्शन टाइम T हम 2.5 सेकेंड लेंगे, स्पीड हमारा kmph में है। अब हम प्रेफर करते हैं कि kmph वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी करके फायदा नहीं है, या तो आपके ऊपर है, आप मीटर पर सेकंड वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो अब हमें SSD कैलकुलेट करना है, तो SSD में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाई 254 F प्लस ये असेंडिंग वाला है तो प्लस 0.01 इंटू N, और इसमें हम लोग यूज करेंगे SSD इज इक्वल टू 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाई 254 F माइनस 0.01 N, क्योंकि इसमें आपका जो ग्रेडियंट है वो डिसेंडिंग हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, तो जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है ये आपको रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा तो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, जो अगर आप लॉजिकल भी मैच करना चाहेंगे, इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो डिसेंडिंग में आपको वैसे भी व्हीकल स्टॉप करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो ये आपको यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपको यहाँ पे माइनस रखना है या प्लस रखना है। अगर आप प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, जैसे इस केस में है, अब ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो आपको जो टोटल वैल्यू आएगा वो आपको रिड्यूस होकर के आएगा। तो जब हम इसमें, अब हमारा n क्या है, n कह रहा है ये 2% असेंडिंग, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ले नहीं रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज वाले में हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली n% लेते हैं, तो भी हम लोग उसको 2/100 करते तो वो 0.01 इंटू 2 भी करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में जो हम लोग n पुट करेंगे वो हम लोग डायरेक्टली ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब SSD हो जाएगा आपका 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5 प्लस V स्क्वायर में हो जाएगा 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू F आपका 0.36 प्लस 0.01 इंटू 2, मतलब 0.02 डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 79 मीटर्स।
ये हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विद 2% असेंडिंग ग्रेडियंट। अब जब आप डिसेंडिंग ग्रेडियंट में आएंगे तो 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5 प्लस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.36 माइनस 0.02। तो ये आपका ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होगा तो ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 81.65 मीटर्स। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। आंसर हो सकता है पॉइंट्स में आगे पीछे आप लोग के आ रहे होंगे, मेरे कैलकुलेटर में आपके कैलकुलेटर में डिफरेंस हो सकता है पॉइंट्स में। तो अब आपको 2% असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए आपको अगर है तो आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है 79 मीटर, लेकिन अगर आपका 3% डिसेंडिंग ग्रेडियंट में आप आते हैं तो यहीं पे आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड हो रहा है 81.65। तो ये फिर से उस लॉजिक को आपको वैलिड करता है कि आपको डिसेंडिंग में ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए आपको ये प्लस और माइनस याद रखने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हमेशा बस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि असेंडिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्टेंस कम रिक्वायर्ड होगा व्हीकल स्टॉप करने में, ग्रेविटी हेल्प करेगा। लेकिन जब आप डिसेंडिंग में जाएंगे तो ग्रेविटी आपके और स्पीड को और आपके लेंथ को इंक्रीज कर देगा, तब जाके आपका व्हीकल स्टॉप होगा। ये आपने प्रैक्टिकली अपने फील भी किया होगा कभी। तो इस केस में आपको डिस्टेंस ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, इस केस में डिस्टेंस कम रिक्वायर्ड हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन को अब और अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसके बाद हम लोग एक सेम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेम क्वेश्चन ही रखेंगे, लेकिन इसमें अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अब हम लोग 2 वे ट्रैफिक को भी इसमें ले आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CSD फॉर अ 2-वे ट्रैफिक इन अ सिंगल लेन रोड विद अ ग्रेडियंट ऑफ 2%, डिजाइन स्पीड इज 60 kmph। सबसे पहले आपको निकालने बोल रहा है CSD। CSD का मतलब है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। तो क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस निकालने का मतलब ये है कि आपको सिंगल लेन रोड होगा और 2-वे ट्रैफिक होगा, तो वो यहाँ आपको गिवन भी है कि 2-वे ट्रैफिक इन अ सिंगल लेन रोड। मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये आपका सिंगल लेन रोड है, इसमें आपका ये फिर से ये व्हीकल है इधर और ये व्हीकल है इधर। अब आपको वो कह रहा है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपका ये डिस्टेंस यहाँ से आपका SSD 1 निकलेगा और फिर आपका यहाँ से ये डिस्टेंस SSD 2 निकलेगा और दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है 60 एंड 60, तो हम लोग क्या करेंगे कि CSD इज इक्वल टू 2 इंटू SSD कर देंगे डायरेक्टली। 60 के लिए SSD निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको कह रहा है कि ग्रेडियंट है 2% का। अब ये समझने की जरूरत है कि ये तो हुआ प्लेन रोड में। अब जब आप इसको 2% ग्रेडियंट में बनाएंगे, बोथ केस हो सकता है क्योंकि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों नहीं गिवन है। तो अगर आप असेंडिंग बनाएंगे तो फर्स्ट वाले व्हीकल के लिए आपको प्लस 2% होगा, लेकिन जो इधर से सिंगल लेन में ही जो व्हीकल आ रही है इसके लिए ये आपको माइनस 2% होगा, क्योंकि इसके लिए डाउन हिल है। अगर आप पहला इमेज अगर आप इस तरह से एज्यूम करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले व्हीकल के लिए माइनस 2% होगा और नेक्स्ट वाला व्हीकल जो इधर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसके लिए प्लस 2% होगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है, आप कोई सा भी पहले इमेज बना सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसको ही चूज करते हैं तो इस केस में हमारा अप के साइड में प्लस 2% इसमें लग रहा है, तो हमारा अब SSD 1 हो जाएगा इसके लिए और SSD 2 हो जाएगा इसके लिए। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहला क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू SSD 1 प्लस SSD 2। अब हमें SSD 1 निकालना है, जिसके लिए पहले गिवन कंडीशंस F इज इक्वल टू 60 है तो 0.36, T इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स और आपको अब यहाँ पे हम लोग SSD 1 कैलकुलेट करते हैं। अब SSD 1 क्या होगा आपका 2% असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए, फॉर 2% असेंडिंग जो हमारा व्हीकल 1 के लिए होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.278 VT प्लस, हमेशा आपको फॉर्मूला लिखते रहना है, 254 F प्लस 0.02। ये हो जाएगा आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.278, ये आपने अभी निकाला था लास्ट टाइम, 60 इंटू 2.5 प्लस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.36 प्लस 0.02। तो ये आपको आ जाता है 79 मीटर्स। ये आपका SSD 1 हुआ। अब अगर SSD 2 की बात करें तो उसके लिए आपको डाउन ग्रेडियंट है, फॉर 2% डिसेंडिंग ग्रेडियंट।
तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए व्हीकल स्टॉप करने के लिए। तो SSD2 का फॉर्मूला भी वही रहेगा 0.278 इन VT प्लस V²/254 इंटू F माइनस 0.02 हो जाएगा इस केस में। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आपको आ जाएगा ये 83.38 मीटर्स। ऑब्वियसली ज्यादा आएगा क्योंकि ये जब अप में जा रहा है, जिसको कम डिस्टेंस रिक्वायर्ड हुआ इसको ज्यादा रिक्वायर्ड हुआ। अब आपको कह रहा है CSD निकालने के लिए, तो CSD इज इक्वल टू SSD1 आया आपका 79, अब प्लस आपका SSD2 आया है 83.38 मीटर्स। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 162.38 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ सिंगल टू वे ट्रैफिक इन अ सिंगल लेन रोड विद 2% ग्रेडियंट। तो 2% ग्रेडियंट में आपको ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना होगा कि 2% का मतलब है अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि सिंगल लेन रोड है। अगर यही आपको टू वे ट्रैफिक इन अ 2 लेन रोड होता तो फिर आपको सिर्फ एक ही होता कि 2% के लिए आप निकालते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि उस केस में आपको ये वाली व्हीकल नहीं आ रही होती। तो आपको सिर्फ आपका 1 वे ट्रैफिक होता, तो आपको एक व्हीकल के लिए मिल ही रहा है तो आप क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल। लेकिन इस केस में क्या कह रहा है, सिंगल लेन रोड है। तो सिंगल लेन रोड है तो मतलब है कि एक व्हीकल जो आएगी इधर से, इसके लिए जो अप होगा वो इसके लिए डाउन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में से कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोग बात करेंगे इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स को भी हम लोग अब इफेक्ट में लाएंगे और फिर हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ये एज्यूम करते हैं कि आपको अब तक सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपको ये समझिए कि कॉन्सेप्ट से कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको व्हीकल के मूवमेंट को आपको एनालाइज करना है, एक फिगर बना के उसको समझना है। बाकी फॉर्मूला तो आपको एक SSD का सिंगल फॉर्मूला ही होता है, उसमें आपको या तो ग्रेडियंट ऐड होगा या नहीं होगा, या नहीं तो अभी हम लोग एक ब्रेकिंग इफिशिएंसी का करेंगे, उसका भी फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला है जिसमें आपको VT प्लस V²/2GF होता है। अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐड होते रहते हैं या नहीं ऐड होते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, समझना है और आपको वही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, बट उसमें किस तरह से कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ें आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसी को रखते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे आपके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंसेस के सारे न्यूमेरिकल जो है ये कवर्ड हो जाने चाहिए। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी अगर आते हैं तो भी वो आपको कवर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स आते हैं तो भी आपका ये कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड ए हेड ऑन कॉलिजन ऑफ 2 कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट 90 km/h and 60 km/h. Assume a reaction time of 2.5 seconds, coefficient of friction 0.7 and a brake efficiency of 50% in both the cases, both vehicles. मतलब आपको दोनों व्हीकल का एफिशिएंसी जो है वो आपको ब्रेक एफिशिएंसी इसमें गिवन है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें प्रोवाइडेड है। तो आपको जो आपके टेबल से आप एज्यूम करते थे आपको वो एज्यूम नहीं करना है। उसके बाद आपको अब इसमें दो व्हीकल्स के आपके स्पीड्स दिए गए हैं। अब ये समझिए, अब आपको ये हो रहा है आपको 2 कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है कि सेम लेन में है और आपको हेड ऑन कॉलिजन अवॉइड करना है। तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब ही है कि आपको व्हीकल सेम लेन में है। तो सेम लेन में आपको ये एक व्हीकल V1 है, ये आपको 90 के स्पीड से है, और ये व्हीकल आपको V2 है, ये आपको 60 के स्पीड से है। तो आपका सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा V1 और V2 अब आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो V1 इज 90 kmph, V2 इज 60 kmph। अब आपके दोनों व्हीकल के अलग अलग हैं तो आप लोग कैलकुलेट अलग अलग करेंगे। उसके बाद आपको रिएक्शन टाइम जो T है ये दोनों के केस में सेम है, वो है 2.5 सेकेंड्स। क्या निकालने कह रहा है, मिनिमम साइड डिस्टेंस, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या अवॉइड करना है, हेड ऑन कॉलिजन। इसका मतलब है क्या आपको SSD1 निकालना है, फिर आपको इधर का SSD2 निकालना है और दोनों को आपको ऐड कर देना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको कह रहा है 0.7, लेकिन ब्रेकिंग इफिशिएंसी आपको कह रहा है 50%, इसका मतलब है 0.5। तो जब आपका ब्रेकिंग इफिशिएंसी कम है तो आपका जो इफेक्टिव आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.35। ये आपको यूज करना है
आपके न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपका फ्रिक्शन इसने आपको प्रोवाइड कर दिया कि आपका फ्रिक्शन 0.7 है, बट आपका जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो अगर 1 रहता तो हम लोग 0.7 लेते, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है कि आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी रिड्यूस है, तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये F इंटू बी हो जाता है, तो ये जो आता है ये आपका टोटल F हो जाता है। तो इस केस में आप यूज करेंगे 0.7 इंटू आपका जो 50% इफिशियंसी था, तो अब आपका FB हो गया। तो अब जब आप SSD1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.278। चलिए इस बार इसको मीटर पर सेकंड वाले फॉर्मूला से करते हैं। तो इसमें आपको G भी रिक्वायर्ड होगा, G इजिकल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा VT प्लस V स्क्वायर बाई 2G FB। तो FB या तो आप 0.7 यहाँ रख करके आप 0.5 प्रोवाइड करेंगे, या आप डायरेक्टली आप F का वैल्यू यहाँ पे ही निकाल लेंगे कि 0.35 है। तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला इस तरह से 2GFB होता है। अब इसमें आपको कहीं पे ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइडेड है, इसलिए आपको इसमें आपको ग्रेडियंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब आपको ये सिंपल फॉर्मूला है। अब ये आपका SSD2 भी निकलेगा, तो ये जो निकलेगा ये V1 इंटू टी निकलेगा, और V1 स्क्वायर ये SSD1 के लिए है। यहाँ SSD2 जब निकलेगा तो V2 इंटू टी हो जाएगा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2GFB। ये चीज आपका यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप SSD1 निकालेंगे तो लास्ट केस में आपका सेम स्पीड होता था, तो आप हमेशा VT और V स्क्वायर बाई 2GFB लिखते थे, और यहाँ भी SSD2 में भी आप VT लिखते थे। लेकिन अगर अब आप इसमें V1 और V2 अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आप कौन सा स्पीड केस में यूज करेंगे? अगर आप बिना मेंशन किए 90 और 60 यूज कर लेते हैं, आंसर करेक्ट हो जाएगा, बट आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। तो फॉर्मूला आपको V1 और V2 के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो V1 है आपका 90 इंटू 2.5। अच्छा, अब ये V1 आपको 90 kmph में है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब हम लोग मीटर पर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और जब 60 की हम लोग बात करेंगे तो इसको जब चेंज करेंगे तो 60 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा आपको 16.33 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको आएगा 25 इंटू 2.5, ये तो हो गया VT प्लस आपका 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.7 इंटू 0.5। आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर आपका फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ही आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा आपका 153.6 मीटर्स, ये हो गया आपको इस V1 वाले व्हीकल का 153.6 मीटर्स आपका यहाँ तक का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया। अब आपको हेड ऑन कॉलिजन के लिए आपको दूसरा भी निकालना होगा, तो आप सेम 16.67 इंटू 2.5 प्लस 16.67 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.7 इंटू 0.5 ये करेंगे, तो ये आ जाएगा 82.2 मीटर्स। अब आपको क्वेश्चन अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपको मिनिमम साइड डिस्टेंस तो निकालने बोल रहा है, बट हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस आपने दोनों के स्पीड से निकाल लिया, लेकिन हेड ऑन कॉलिजन अवॉइड करने के लिए जो आपको CSD चाहिए होता है वो आपको SSD1 प्लस SSD2 होता है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 153.6 प्लस 82.2, तो ये आपको हो जाएगा 235.8 मीटर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं 236 मीटर्स, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप 235.8 आपका करेक्ट आंसर आया है, जो आपको क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो ये है वो सारे न्यूमेरिकल जिसमें आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी यूज हो गया, इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यूज हो गया। अगर इसमें आपको ग्रेडियंट भी प्रोवाइडेड होता, सेम क्वेश्चन में आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ ग्रेडियंट भी प्रोवाइडेड होता, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करते VT प्लस V स्क्वायर बाई 2G, ये ब्रैकेट में आ जाता है FB प्लस माइनस 0.01 N, क्योंकि F तो आपका वो वाला लेते हैं जो आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ होता, तो आपका 0.7 इंटू 0.5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे FD की जगह पे क्या आ जाता 0.35 आ जाता, और उसमें आपका प्लस माइनस आप कर देते ग्रेडियंट को। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इसमें कह देगा कि एज्यूम 2% ग्रेडियंट,
अब अगर 2% ग्रेडियंट कह दिया तो इसका मतलब है कि ये स्लोप हो गया, स्लोप हो गया तो मतलब है कि ये व्हीकल के लिए +2 और जो अपोजिट से 60 वाला आ रहा था उसके लिए -2%। ये 90 वाला व्हीकल है, ये 60 वाला व्हीकल है। तो सेम जो हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल जैसे किए थे, आप 90 के लिए पहले एसएसडी निकाल लीजिए 2% ग्रेडियंट के साथ, यहाँ पे 0.01 एन पुट करके, और उसके बाद फिर आप 60 वाले व्हीकल के लिए भी -2% करके निकाल लीजिए। जो भी डिस्टेंस आएगा आप उसको ऐड कर दीजिए, आपका हेड ऑन कॉलिजन अवॉइड हो गया। तो सब कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। क्वेश्चन रीड करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसी को ही आपको रोटेट करना है अलग अलग वेज में। आप इस बार मीटर पर सेकंड में हम लोग सॉल्व किए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग किलोमीटर पर आवर वाले फॉर्मूला से सॉल्व करे थे। तो आपको दोनों याद रहे तो आपको वो क्रॉस चेक करने में बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप कभी एक न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होंगे तो आपको अगर दूसरा वाला अल्टरनेट मेथड भी अगर आपको याद है तो आप उससे भी जब उसको ट्राई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा था। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ यही रखते हैं। आपको एसएसडी से जुड़े हुए हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, सिर्फ हमने इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस नहीं डिस्कस किया है। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जब हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कर लेंगे, उसके बाद जब हम लोग ओएसडी के जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ऐड करते हुए फिर से उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है और उसके क्या क्या आईआरसी के रिकमेंडेशंस है हम लोग वो समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।